Hello students, how are you? I hope you all people are doing very well. Students, let's begin today's video. पेज नंबर 51 यहाँ पे हमने छोड़ा था, कल हमने सारे पैराग्राफ फिनिश कर दिए थे और आज हम कॉम्प्रिहेंशन चेक से शुरू करेंगे. अपनी बुक्स निकालिए और पेंसिल लेके बैठिए. सिट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. लास्ट पैरा हमने किया था द फोर ऑफ अस are still doing well. Four means mother, father or both the daughters. And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. और डायरी उसको इसी दिन मिलती है जब इसका बर्थडे आता है और उसके बाद इसने जो भी डेडिकेशन किया या जो भी बोला पढ़ा जो भी है वो सब उसने इस डायरी में लिखा. दैट इज़ देयर. अब आगे के जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसको डिस्कस करते हैं पहले स्टूडेंट्स. Why does Annie provide a brief sketch of her life? Annie ने अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड किया? छोटा मोटा उसने अपने बारे में क्यों बताया? बिकॉज 2-3 रीज़न हो सकता है स्टूडेंट इसके. पहला रीज़न तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि किटी को जो डायरी थी जिसका नाम किटी था उसको वो अपनी फ्रेंड समझती थी, तो ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड को वो इंट्रो तो बताएगी अपनी लाइफ के बारे में, अबाउट द इंट्रो एंड ऑल दैट. एंड दूसरी चीज़ ये थी कि हमें जो मतलब जिनके थ्रू हमें पता चला है, हमें भी उसकी लाइफ के बारे में इसलिए भी पता चला ताकि वो ये बताना चाह रही थी कि मेरे घर का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो भी बहुत अच्छा है. तो अपने घर के एटमॉस्फेयर के बारे में बताने के लिए उसने अपनी फैमिली का एक छोटा सा स्केच हमें प्रोवाइड किया. दैट्स व्हाट देयर. अनदर क्वेश्चन इज व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर. कैसे पता चलता है आपको या कैसे पता चलता है कि एनी फ्रैंक जो है वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी? तो स्टूडेंट्स, एनी फ्रैंक अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ये हमें तब पता चलता है कि जब वो अपने जो उसकी दादी की डेथ के जस्ट बाद जो उसका बर्थडे आता है तो वो सेलिब्रेट अच्छे से नहीं कर पाती है क्योंकि उसे अपनी दादी की बहुत याद आती है. और दूसरा रीज़न ये है कि जो कैंडल अगले जो उसका बर्थडे आता है उसमें वो कई देर तक अपनी दादी का कैंडल बर्न करती है ताकि वो अपनी दादी को याद करे. मतलब द थिंग इज दैट कि वो अपनी दादी को कई टाइम तक नहीं भूली, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था आपस में. दैट इज़ द रीज़न कि वो अपनी दादी को बार बार याद करती रहती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक. पेज नंबर 52 निकाल लीजिए. हम फर्स्ट पैरा इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव चेक. लेट्स स्टार्ट. डियरेस्ट किटी. किटी मैं फिर रिमाइंड करा दूँ स्टूडेंट, किटी इसका नाम है, डायरी का नाम है, वो अपनी फ्रेंड है उसकी, तो इसलिए उसको वो एड्रेस करती है डियरेस्ट किटी. आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट. क्वैकिंग मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए आंसर दिया हुआ है. शेकिंग विथ फेयर एंड नर्वसनेस, उसको बोलते हैं क्वैकिंग. शेक करना, हिलाना. नर्वसनेस मतलब जैसे कंफ्यूजन होती है, टेंशन होती है, उसमें अपने शूज जो हैं वो हिलाना. दैट्स कॉल्ड क्वैकिंग. तो सारी की सारी क्लास. अब ये वाला जो पार्ट है, या जो आपके बुक में जो चैप्टर का जो हिस्सा दिया हुआ है, ये हिस्सा उसके क्लासरूम के एक एक्ट से है कि उसकी क्लासरूम में किस तरह से लोग परफॉर्म करते हैं या उसकी क्लासरूम का माहौल कैसा था. तो ये छोटे से चैप्टर में जो आपकी बुक में है उसने अपने क्लासरूम के बारे में बताया, क्लास स्टूडेंट्स के बारे में, क्लास टीचर्स के बारे में, अपने होमवर्क, क्लास वर्क के बारे में, ऑल दैट. तो यहाँ पे स्टार्ट किससे करती है कि आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. सारी की सारी जो क्लास है वो बूट्स को क्वैक करती है, अपने शूज को क्वैक करती है नर्वसनेस से. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next from and who will be kept back. और रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था, सब बच्चे नर्वस क्यों थे, ऑफ कोर्स शायद इसीलिए थे. इज द फोर्थकमिंग मतलब आगे समय में आने वाली मीटिंग थी इन विच, जिसमें कि द टीचर्स डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप मतलब आगे की क्लास में कौन जाएगा, अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा, पीछे कौन रह जाएगा और आगे कौन जाएगा. मतलब नेक्स्ट क्लास में कौन पहुंचेगा और इसी क्लास में कौन रह जाएगा. इसलिए भी वो क्लास बहुत नर्वस थी, वो मीटिंग होने वाली थी. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी से ज़्यादा क्लास तो बेट मतलब शर्त लगा रही थी. GN एंड आई, GN शॉर्ट उसने यूज़ किया है, शॉर्ट नेम, अपने किसी फ्रेंड का नाम होगा, क्लासमेट का नाम होगा. एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, CN एंड जैक्विज. CN भी वही है, शॉर्ट नेम, और जैक्विज, who have staked their entire holiday saving on their bet.
सारा का सारा छुट्टी उन्होंने इसी में बिता दी, सिर्फ इस शर्त को लगाने में। चिल्ड्रन, ये CN, GN और जैक्विस ये सब फ्रेंड्स हैं उसके क्लास के या क्लासमेट्स हैं जो आपस में शर्त लगा रहे हैं कि कौन जाएगा कौन रह जाएगा, लाइक दैट। क्लियर? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। सुबह से शाम निकल गई और बस ये लाइन चलती रही, तुम पास होने वाले हो, तुम फेल होने वाले हो। नो आई एम नॉट, यस यू आर, नहीं मैं तो नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, इवन जीज, जीज मतलब GNs यानी कि जी भी, जो भी जी से जो भी शॉर्ट नेम होगा उस बच्चे का। प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्ट करना, ग्लांसेस मतलब देखना, रिक्वेस्ट भरी नजरों से एनी को देखता था। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट मतलब होता है आंसर करना या एक्सप्रेस करना जोर से, तो गुस्से में आउटबर्स्ट करती है। कांट काम देम डाउन, वो उनको शांत नहीं कर पा रही, मतलब आई वॉज गेटिंग वेरी एंग्री एंड दे वर लुकिंग एट मी, वो मुझे प्लीडिंग तरीके से देख रहे थे, रिक्वेस्टिंग मोड में देख रहे थे। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। बहुत सारे डमीज थे, डमीज मतलब जो बात नहीं करते हैं, जो शांत रहते हैं, बहुत सारे डमीज थे दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, जो कि शायद इस क्लास में पीछे रह जाएंगे वापस। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन हु नोज, क्योंकि टीचर्स ऐसे अनप्रेडिक्टेबल जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होता है, बल्कि उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल, जो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते, वो ऐसा कर जाते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं जो ऐसा कर जाते हैं, ऐसे ही टीचर्स होते हैं। और एनी जो है वो टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर करके उसे लगता है कि टीचर्स का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को भी फेल कर सकते हैं, किसी को भी पास कर सकते हैं। शायद तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा। अब जबकि टीचर्स वही करते हैं जो वही आंसर देते हैं या फिर वही वैसा ही मार्क्स देते हैं जैसा आपने परफॉर्म किया होता है एग्जाम में। लेकिन ऐसा बच्चों को लगता है, एनी फ्रैंक को भी ऐसे ही लगता था कि टीचर वो परफॉर्म करता है या टीचर वो करता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जबकि टीचर्स वही आंसर वही मार्क्स देता है जैसा कि आप परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाट दे आर। सो स्टूडेंट्स, आज इस पैराग्राफ के साथ हम इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।